आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट फैंस के द्वारा किए गए सबसे शेमफुल एक्ट्स। दोस्तों, साल 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जा रहा था। श्रीलंका के 251 के स्कोर को चेस करते हुए भारत 83 पर 1 थी और सचिन बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। तभी जयसूर्या की एक बॉल पर वो आउट हो जाते हैं और अगले कुछ ओवर्स में विकेट की ऐसी झड़ी लगती है कि भारत 120 पर 8 हो जाता है। भारत की ये परफॉर्मेंस देखकर ईडन गार्डन्स का क्राउड मैदान पर बॉटल्स फेंकने लगता है, जिसके कारण कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ा था। मैच रीस्टार्ट होने पर भी क्राउड का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लोग स्टैंड्स में आग लगाने लगे। इसके बाद मैच रेफरी क्लाइव लॉयड मैच को वहीं रोक देते हैं और श्रीलंका को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक पल था, जिसकी वजह से भारत को क्रिकेट जगत में काफी शर्मसार होना पड़ा। In Calcutta, the Bengalis love their cricket, but they've got to learn to lose as well. Well, they look to me as if they're coming off the ground. This is sensational stuff. This game is going to have to be awarded. पर हमारे अगले इंसिडेंट में तो क्रिकेट फैंस ने एक क्रिकेटर के घर को ही निशाना बना दिया था, और ये कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन MS धोनी थे। मौका था साल 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप का, जब भारत बांग्लादेश से हारकर टूर्नामेंट की ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। इस मैच में धोनी ने खाता भी नहीं खोला था, जिसके कारण फैंस काफी नाराज थे। ऐसे में कुछ फैंस ने धोनी के पुतले जलाए और कुछ ने तो रांची में बन रहे उनके घर की दीवारें और पिलर्स तक गिरा दिए और पत्थर फेंके। लेकिन दोस्तों, यही वो धोनी थे जिन्होंने 2007 के अंदर ही T20 में भारत की कैप्टनसी संभाली और भारत को इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया और सभी ने इसे सेलिब्रेट किया। मौका था फरवरी 2023 की एक रात का, जब पृथ्वी शॉ मुंबई के सांता क्रूज होटल में डिनर कर रहे थे। यहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्त शोभित ठाकुर भी मौजूद होते हैं, जो पृथ्वी शॉ से सेल्फीज की डिमांड करते हैं और पृथ्वी उन्हें 1-2 फोटोज लेने भी देते हैं। पर इसके बाद वो दोनों पृथ्वी से और फोटोज खींचने के लिए बोलते हैं, जिसे पृथ्वी मना कर देते हैं, क्योंकि वो वहां डिनर करने और थोड़ा समय शांति से बिताने गए थे। पर जब सपना और शोभित पृथ्वी को ज्यादा ही परेशान करते हैं तो होटल का मैनेजर उन दोनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन वो वहां से जाते नहीं हैं और बाहर ही पृथ्वी का इंतजार करते हैं। जब पृथ्वी बाहर आते हैं तब वो दोनों उनसे बहस करने लगते हैं और उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। जैसे तैसे पृथ्वी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सपना और शोभित उनका पीछा करते हैं और उनकी कार को रोककर उस पर बेसबॉल बैट से हमला करते हैं। हम लोग को मारा। इसके दोस्तों ने वो दोनों पृथ्वी को धमकी भी देते हैं कि वो उन पर झूठा केस बनाकर पुलिस से शिकायत कर देंगे और यहाँ तक कि उनसे 50,000 रुपए की डिमांड भी करते हैं। मेरा प्रूफ है, सपना मेरा प्रूफ है सर, मैंने उसके वीडियो बनाई, इससे मेरा फोन रोड पे। सच में दोस्तों, पृथ्वी शॉ के लिए ये पूरा इंसिडेंट काफी फ्यूरियस रहा होगा, पर उससे भी ज्यादा फ्यूरियस यहाँ बेन स्टोक्स क्राउड में बैठे किसी इंडियन फैन पर नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि भारत के खिलाफ मैच में जब कोई भारतीय प्लेयर 6 लगाता है तो बॉल क्राउड के पास जाती है, जिसके बाद बाउंड्री पर खड़े बेन स्टोक्स क्राउड से बॉल मांगते हैं, लेकिन जब वहां से कोई बॉल को वापस फेंकता है तब बेन स्टोक्स उसे अपनी आंखें हटा लेते हैं और बॉल सीधे उनके चेहरे पर लगती है। इसके बाद बेन स्टोक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्राउड की ओर देखकर कुछ कहते भी नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ही बताओ, क्या इस मौके पर सच में क्राउड की गलती थी या बेन स्टोक्स ही बॉल को नहीं देख रहे थे? कमेंट करके बताइए। Purely accidental there. Stokes' cross, but he went for the catch and then was looking away, and the poor ball boy just threw it back, not realizing Stokes wasn't. बाकी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के इस मैच की, जहां वेस्ट इंडीज के बैटर्स एक क्विक सिंगल लेने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के बीच में आ जाता है और वेस्ट इंडीज का बैटर गिर जाता है। अब कोई और टीम होती तो ऐसी सिचुएशन में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए बैटर को रन आउट नहीं करती,
लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम रन आउट कर देती है और अंपायर के सामने भी शेमलेसली रन आउट क्लेम कर लेती है, जिसके बाद वेस्ट इंडीज के क्राउड का गुस्सा भड़क जाता है और वो बॉटल्स और दूसरे सामान मैदान पर फेंकने लगते हैं। इनमें से कुछ चीजें तो ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स को भी लगती है, जिसके बाद पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को मैदान से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इस बार तो फाइट ही मैदान के बाहर क्राउड में हुई थी। मौका था 2022 के एशिया कप का। शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था और अफगानिस्तान जीत के काफी करीब थी, लेकिन तभी पाकिस्तान के नसीम शाह 2 सिक्सेस लगाते हैं और पाकिस्तान जीत जाती है। इस पर पाकिस्तानी फैंस अफगानी फैंस का मजाक बनाने लगते हैं। फिर क्या था, अफगानी फैंस भी भड़क उठते हैं और वो स्टेडियम की कुर्सियां उठाकर पाकिस्तानी फैंस पर फेंकने लगते हैं। दोनों टीम्स के फैंस के बीच काफी गाली गलौच होता है और अफगानी फैंस स्टेडियम में तोड़ फोड़ भी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि क्राउड की ऐसी हरकतें हमें सिर्फ एशिया और वेस्ट इंडीज में ही देखने को मिलती हैं। इस मामले में इंग्लैंड की हालत भी काफी खराब है और इसका एक एग्जाम्पल हमें साल 2021 की इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में देखने को मिला। लॉर्ड के मैदान पर पहली पारी में भारत की ओर से केएल राहुल शानदार सेंचुरी लगाते हैं और इंग्लैंड के बॉलर्स को खूब दौड़ाते हैं, जिसके बाद कुछ इंग्लिश फैंस केएल राहुल से खफा हो जाते हैं। फिर जब इंग्लैंड की पारी के दौरान केएल राहुल बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे होते हैं, तब कुछ इंग्लिश फैंस उन पर शैंपेन कॉर्क्स फेंकते हैं। केएल राहुल इसकी शिकायत तुरंत अपने कैप्टन विराट कोहली से करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि विराट इंग्लिश फैंस के इस बिहेवियर के बारे में अंपायर्स के साथ डिस्कस करते नजर आते हैं। There are some champagne corks possibly lying inside the boundary rope in that corner of the ground where KL Rahul was fielding. Can you see them, Deep? They're just yes, you're right. Got to be a little bit careful where you pop your cork at Lords. पर एक मौका ऐसा भी था जब क्रिकेट फैंस ने विराट कोहली को ही टारगेट पर ले लिया था। दोस्तों, ये इंसिडेंट उस दिन का है जैसे क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये मौका था 2017 में हुए भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का। इस मैच में भारत को करारी शिकस्त मिली थी, जिसके बाद जब इंडियन प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रहे होते हैं तो पाकिस्तानी फैंस विराट और टीम के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और उन्हें उल्टा सीधा भी बोलते हैं, जिसे आप खुद इस फुटेज में सुन सकते हो। आका टूट गया है कोहली सारी, हाँ आका टूट गई है तेरी। बाप कौन है बाप? बाकी इस मामले में तो इंडियन फैंस भी कम नहीं है, जिसका एक नजारा हमें 1997 में देखने को मिला था, जब भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ऑडियंस में बैठे कुछ लोग इंजमामुल हक को आलू आलू बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। अब कुछ देर के लिए तो इंजमाम इसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर वो अपना आपा खो देते हैं और क्राउड में घुसकर उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बीच बचाव करके जैसे तैसे इंजमाम को वहां से वापस मैदान पर ले आते हैं। पर तभी वो फैन फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हाथों से छूटकर इंजमाम से बदला लेने दौड़ता है, मगर जब इंजमाम उसे अपनी ओर आते देखते हैं तो हाथ में बैट लेकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि एक बार फिर आसपास के लोग और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं और मामला शांत हो जाता है। Pakistan player Inzamam al-Haq was abused by Indian fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. So he decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that he's... पर एक ऐसी भी सीरीज होती है जहां कंट्रोवर्सीज और ड्रामा हमेशा ऑन रहता है। मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एशेज सीरीज की। साल 2023 में जब ये सीरीज इंग्लैंड में हुई थी, तब लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान हमें एक कंट्रोवर्शियल रनआउट देखने को मिला। दरअसल इंग्लिश प्लेयर जॉनी बैरस्टो को लगता है कि ओवर खत्म हो गया है, जिसके कारण वो क्रीज से बाहर वॉक करके नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बैट्समैन से बात करने जाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि ओवर ऑफिशियली एंड नहीं हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलेक्स कैरी उन्हें रन आउट कर देते हैं, जिसके बाद जॉनी बैरस्टो को पेविलियन लौटना पड़ता है। इंग्लिश फैंस इसे स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ मान लेते हैं और एलेक्स कैरी के खिलाफ नारे लगाते हैं। लेकिन असल शेमफुल एक्ट तो हमें लॉर्ड्स के बाद हुए हेडिंगली टेस्ट में देखने को मिलता है दोस्तों, जहां जब मार्क वुड की बॉल पर एलेक्स कैरी को चोट लगती है तो इंग्लिश फैंस अपने हाथों में जूते लेकर हवा में लहराते हैं और एलेक्स कैरी को चिढ़ाते हैं।
वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्रिकेट के खेल में ऐसे शेमफुल इंसिडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए।